कदीम जमाने की बात है। एक गांव में मांतू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपनी मां का अकलौता बेटा था। हमेशा अपनी मां की खिदमत करता और उससे दुआएं लेता था। वो बेहद गरीब था। मांतू रोजाना सुबह जंगल जाता, सारा दिन लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेच आता। इससे जो थोड़ी बहुत रकम मिलती, इससे बेमुश्किल घर के अखराजात पूरे होते। मांतू की बूढ़ी मां उसकी मेहनत देखकर हमेशा दुआ करती, बेटा, अल्लाह तुम्हारी शादी किसी शहजादी से करा दे। मांतू मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, ये कैसी दुआ है? कहां मैं और कहां शहजादी? मां बेटे को तसल्ली देती और कहती, बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान और बख्शने वाला है। इसकी रहमत पर कभी गुरूर न करना। आखिर शहजादी भी तो इंसान ही होती है। अगर अल्लाह चाहे तो गरीब भी शहजादी से शादी कर सकता है। यह सब किस्मत का खेल है। एक गरीब मां अपने बेटे के लिए इसके सिवा और क्या चाह सकती है कि वो भी वही खुशियां पाए जो किसी बादशाह या अमीर को मिलती हैं। मां की दुआएं सुनकर मानतू बहुत खुश होता। वो पहले से भी ज्यादा अपनी मां की खिदमत करने लगा। गुर्बत की वजह से वो तालीम से महरूम रहा, मगर उसे इस बात पर फख्र था कि वो अपनी बूढ़ी मां की खिदमत कर रहा है। वो दूसरों को भी वालदीन की नामत और उनकी खिदमत की खुशी बयान करता रहता था। गुर्बत की वजह से कोई उससे ताल्लुक नहीं रखता था, मगर मानतू को उसकी कोई परवाह न थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी नजर दो अजीब परिंदों पर पड़ी। उनकी शक्ल मर्गों जैसी थी। उसने उससे पहले ऐसे परिंदे कभी नहीं देखे थे। हैरत की बात यह थी कि वो उनकी बातें भी समझ रहा था। मानतू दरख्त के खोखले तने में छिप गया और परिंदों की बातें सुनने लगा। एक परिंदा बोला, दोस्त, लगता है हम सिंध पहुंच गए हैं। यहां बहुत गर्मी है। दूसरा बोला, हां, तुम ठीक कहते हो। हम दुनिया की सैर पर निकले हैं, मगर हम सर्द इलाकों के परिंदे हैं। ये मौसम हमारे लिए बहुत गर्म है। पहला परिंदा बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा अगला सफर बहारिस्तान है। वहां का बादशाह नेक दिल और इंसाफ पसंद है। इसकी रियाया में इंसानों के साथ साथ परिंदे और जानवर भी खुश हैं। वहां के जंगल वसिया हैं और हमारी कौम के बहुत से परिंदे वहां रहते हैं। दूसरे परिंदे ने कहा, यह बात दुरुस्त है, मगर मेरी एक ख्वाहिश है। मैंने सारी दुनिया देख ली है, बस चीन जाना बाकी है। दूसरा बोला, मेरी भी यही ख्वाहिश है, मगर मसला यह है कि इस वक्त चीन का मौसम भी संत की तरह गर्म है। इसलिए हमें कुछ अरसा बहारिस्तान में ही रखना होगा। जब मौसम मुनासिब हो जाएगा तब चीन जाएंगे। यह कहकर दोनों परिंदे खामोश हो गए। मानतू ने दिल में सोचा, क्यों ना मैं भी उन परिंदों के साथ बहारिस्तान जाऊं, वहां मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाऊं और अपनी मां की खिदमत करूं। इसने इरादा किया कि जैसे ही परिंदे उड़ेंगे वो उनकी पीठ पर सवार हो जाएगा। शाम ढलने लगी, अंधेरा फैलने लगा। परिंदे उड़ने के लिए तैयार हो गए। मानतू ने जोरदार छलांग लगाई और एक परिंदे की पीठ पर बैठ गया। परिंदे इंसान को देखकर खौफजदा हो गए और तेजी से आसमान की तरफ उड़ गए। मानतू ने मजबूती से परिंदे के पर पकड़ लिए। काफी दूर जाकर परिंदे एक वीरान जंगल में उतरे। मानतू फौरन नीचे उतरा और जान बचाकर भाग निकला। रात का वक्त था, सख्त सर्दी थी। कांपते हुए वो एक शहर पहुंचा और एक आदमी से पूछा, यह कौन सा शहर है? आदमी ने गौर से देखकर कहा, तुम इस वक्त बहारिस्तान में हो। मानतू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरा शहर सजा हुआ था। हर तरफ रौनक, रोशनी और खुशी का समा था। बाजारों में चहल पहल थी। जगह जगह खाने पीने का इंतजाम था। मानतू सुबह से भूखा था। इसने भी एक दस्तरख्वान पर बैठकर पीठ भरकर खाना खाया। इसने एक शख्स से पूछा, भाई, ये सारी खुशी किस बात की है? इसने जवाब दिया, आज बादशाह की बेटी की शादी है, इसी खुशी में यह जश्न है। रात गहरी होती जा रही थी। सर्दी बढ़ रही थी। मानतू आग के पास बैठा हाथ सेनक रहा था कि एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम मजदूर लगते हो, मेरे लिए एक काम करोगे? मैं तुम्हें 2000 दिनार दूंगा, मगर यह काम खफिया और मुश्किल है। इतनी बड़ी रकम सुनकर मानतू हैरान रह गया। आदमी ने कहा, अगर यह राज फाश हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मानतू ने सोचा, इतनी बड़ी रकम मिल रही है और यहां मेरा कोई जानने वाला भी नहीं।
इस आदमी ने बताया कि वो शहजादे का खास वजीर है। असल शहजादा बदसूरत है। अगर शहजादी ने उसे देख लिया तो शादी नहीं होगी। इसलिए मांतू को चंद घंटों के लिए शहजादा बनना होगा। मांतू दिल ही दिल में परेशान था, मगर गरीब मां और रकम का ख्याल आकर वह मान गया। शादी की तमाम रसूमात अदा हुई। रात को मांतू ने नकाब उठाया तो शहजादी ने एक खूबसूरत दौल्हे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसकी खामोशी से हैरान हुई। मांतू ने बहाना किया, मैंने कसम खाई है कि शादी के बाद 3 दिन खामोश रहूंगा। रात भर मांतू अपनी मां को याद करता रहा और सोचता रहा कि एक मासूम शहजादी धोखे का शिकार हो रही है। फजर से पहले वो खामोशी से महल से निकल गया। 2000 दिनार शहजादी के पास छोड़ दिए और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बाद में वही परंदे दोबारा मिले और उसे वापस सुनद ले आए। मां बेटे की वापसी पर बेहद खुश हुई। इधर बहारिस्तान में हकीकत सामने आ गई। शहजादा मुल्क बदर कर दिया गया और शहजादी ने ऐलान किया, जो मेरे असल शोहर को लाएगा उसे 1 लाख दिनार इनाम दिया जाएगा। आखिरकार मांतू सच्चाई के साथ सामने आया। वो मां के साथ बहारिस्तान पहुंचा और शहजादी से बाकायदा शादी हुई। वक्त गुजरता गया और मांतू एक गरीब लकड़हारा बहारिस्तान का बादशाह बन गया। ये सब मां की दुआ और सच बोलने का नतीजा था। सब मां की दुआ और सच्चाई इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है।